जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी वैदिक वाणी पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम अपने सब्सक्राइबर्स की मदद करते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई कुंडली विषय में समस्या हो, आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। हमारी ज्योतिषी टीम अधिक से अधिक मदद करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की कहानी है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिल को छू लेने वाली मित्रता पर आधारित एक सच्ची कहानी। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मग्न अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वार का आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विभल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांवों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरुमाता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? दी सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा की समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे झात था कि वह चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे, और उसे यह भी झात था कि उन चोरों ने वह चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी झात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझसे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकला। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया। रुक्मिणी, उसके पांवों में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। सुदामा तो फिर भी नहीं आता अगर उसके पत्नी बच्चों की दरिद्रता की विवशता न होती। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण अपने भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले। सुदामा जैसा कष्ट सहकर भी परोपकार नहीं छोड़ने वाला और योगेश्वर कृष्ण जैसा बिना कहे भी मित्र के हर मर्म को महसूस कर लेने वाला करुणा और प्रेम से भरा हुआ रिश्ता है मित्रता का। इस दुनिया में कृष्ण जैसे मर्म के स्पर्शी मित्र मिलना दुनिया की सारी संपदा पर भारी होते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और धार्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल सनातनी वैदिक वाणी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।